आई वेलकम यू ऑल इन न्यू वीडियो ऑफ ग्रैंडशाला। तो आज हम करने वाले हैं लाइक 50 सेट ऑफ क्वेश्चंस होपफुली। तो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोल रहा है कि कंसिडर करो फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले में बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट प्रोवाइड होता है कैपिटल पे, दैट इज़ जो इंटरेस्ट प्रोवाइड होता है कैपिटल पे वो टोटल एसेट को इंक्रीज़ करता है बिजनेस के। ठीक है, पहली बात जो इंटरेस्ट होता है ना कैपिटल में, वो एक तरह का एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए। ठीक है, और ये इनकम को और इनकम फॉर द और इनकम होती है किसके लिए? ऑनर के लिए, क्योंकि एक्चुअली में कैपिटल क्या है? कैपिटल किसकी है? कैपिटल है ऑनर की। तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी किसका है? ऑनर का, ना कि बिजनेस का। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तो सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज़ जीरो नेट इफेक्ट। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि इट में मतलब सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि इफेक्ट डालती है वो। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, ओनली स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट वन इज़, इसमें बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के बारे में बोल रहा है, स्टेटमेंट को कंसिडर करो। पहले में बोल रहा है ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो डिडक्ट होता है फ्रॉम द लिस्ट प्राइस एंड इज स्पेसिफिकली क्रेडिटेड टू द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज अलाउड फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट एंड इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो इसमें जो आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। याद रखना, कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। ओनली द नेट अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट इज जर्नलाइज्ड। ठीक है, और कैश डिस्काउंट को क्या करते हैं? हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोल रहा है स्टेटमेंट 1 में गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर and the insurance company admitted the claim of 8,000. The decrease of total asset is by 2k, that is 2,000. The uncovered amount of 2,000 is deducted from the owner's equity. तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्यों? क्योंकि जब स्टॉक जो कि आपका क्या होता है, एक तरह का एसेट, जब वो जाएगा डाउन बाय 10k तो इंश्योरेंस क्लेम जो होगा एसेट वो जाएगा 8,000 से ऊपर। तो नेट एसेट डिक्रीज कितना हो रहा है? 2k। और ये जो 2k है इज़ एन अनरिकवरेबल लॉस विच डायरेक्टली रिड्यूसेस द कैपिटल्स ऑनर्स कैपिटल। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 3 विल बी, सी विल बी राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में बात हो रही है। पहली स्टेटमेंट में बोल रहे हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस जो होती है इंक्रीज़ द लाइबिलिटीज़। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपको किसी को पैसे देने हैं तो वो आपके लिए एक लाइबिलिटी है। ठीक है, और डिक्रीज़ क्या करता है? आपके कैपिटल। अच्छा, सेकंड में बोल रहा है प्रीपेड रेंट डिक्रीजेज द कैश एंड इंक्रीजेज अनदर एसेट रिजल्टिंग इन नो चेंज टू द टोटल एसेट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा दैट इज़ बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग वेजेस आर लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस जो होता है वो कैपिटल को रिड्यूस करता है। बिल्कुल ठीक। प्रीपेड रेंट जो होता है वो डिक्रीज़ करता है कैश को, दैट इज़ योर एसेट, बट क्रिएट्स अ न्यू एसेट दैट इज़ प्रीपेड रेंट। ठीक है, तो रिजल्ट करता है आपका जीरो नेट इफेक्ट में। सो दैट इज़ वाई बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड इसमें बोल रहा है कि चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। और दूसरे में बोल रहा है डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस दैट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एंड क्रेडिटेड टू द स्पेसिफिक एसेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 2 इज ओनली करेक्ट। ठीक है, बोथ नहीं होगा, 2 इज ओनली करेक्ट। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन डिक्रीज करती है एसेट को एंड डिक्रीजेज द कैपिटल एज वेल। ठीक है, as it is a loss and expense. ठीक है, it does not affect the external liabilities, that is why. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। मुझे लगता है आज हम 25 क्वेश्चन ही कर पाएंगे क्योंकि वीडियो मैं लेट बना रहा हूँ और 8:30 मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तो आज 25 ही करते हैं, कल हम इसको कवर करके परसों से 50 क्वेश्चन मैं प्रॉपरली आपको टाइम पे दे दिया करूँगा। when previously written off bad debt is covered, the debtors account is credited और bad debt recovered account is nominal account representing gain। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? दैट इज़ ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। क्यों? क्योंकि जो बैड डेट होता है जब वो रिकवर होता है वी डू नॉट क्रेडिट टू द डेटर्स अकाउंट बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी क्लोज व्हेन रिटन ऑफ। क्योंकि ऑलरेडी उसको क्लोज कर देते हैं हम, रिटर्न ऑफ करते हैं। वी क्रेडिट द बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट विच इज़ एन नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंटिंग द गेन। क्योंकि मैंने आपको बताया था गेन हो गया, एक्सपेंस हो गया, इनकम हो गया, लॉस हो गया, ये सब हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोल रहा है एक्रूड इनकम, एक्रूड कमीशन अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। एक्रूड क्या होता है? जो हमने अर्न की है बट अभी हमें रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, increases total asset and increases the capital. Commission received in advance increases the cash and increases the capital.
तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। क्यों? क्योंकि एक्रूड कमीशन क्या करती है, इंक्रीज़ करती है आपकी एसेट और कैपिटल, बट जो कमीशन रिसीव्ड होती है इन एडवांस इंक्रीजेज द कैश एसेट एंड ऑल्सो इंक्रीजेज योर लाइबिलिटीज़। नाउ नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है इनकम टैक्स पेड बाय द सोल प्रोपराइटर from the business bank account is debited to the drawings account, or goods taken by the proprietor for personal use are usually debited to the drawing side drawing account and credited to the sales account। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। अब मैं इसका रीज़न देता हूँ क्यों, क्योंकि इनकम टैक्स जो होता है ना वो एक तरह का पर्सनल एक्सपेंस होता है, इसलिए उसको डेबिट किया जाता है टू द ड्राइंग्स, ठीक है। गुड्स टेकन फॉर द पर्सनल यूज़ इज़ ऑल्सो डेबिटेड टू द ड्राइंग्स, ठीक है, क्योंकि ड्राइंग्स होती है वो, और क्रेडिट किया जाता है किसकी, टू द परचेज अकाउंट, ठीक है, नॉट सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में नहीं होता, परचेज अकाउंट में होता है, ठीक है, बिकॉज दे आर विदड्रॉन एट अ कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड फॉर न्यूली परचेज सेकंड हैंड मशीनरी आर डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट। अच्छा, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस फॉर द सेम मशीनरी आर ऑल्सो डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट। तो इसका जो आंसर होगा 9 का क्या होगा, दैट इज ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस इनकर टू पुट अ सेकंड हैंड एसेट इन अ वर्किंग कंडीशन आर कैपिटलाइज, ठीक है। हाउएवर रूटीन एनुअल मेंटेनेंस जो होती है ना वो रेवेन्यू एक्सपेंस है एंड इज़ डेबिटेड टू द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट, नॉट द मशीनरी, क्योंकि मशीनरी आपने एक बार ले ली, उसके बाद आप मेंटेनेंस और जो आपका वो होगा रिपेयर अकाउंट होगा उसमें आप उसको डेबिट करोगे, ना कि आप करोगे उसमें मशीनरी में नहीं, इसमें डेबिट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोल रहा है सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर अ प्रॉफिट इंक्रीज द टोटल एसेट। मतलब अगर आप गुड्स को क्रेडिट पे सेल कर रहे हो फॉर प्रॉफिट इंक्रीज, वो क्या करता है, टोटल एसेट को इंक्रीज करता है, और परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट इंक्रीज बोथ टोटल एसेट एंड द टोटल लाइबिलिटीज़। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा दैट विल बी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्यों? क्योंकि सेलिंग एट अ प्रॉफिट मीन्स डेटर एसेट इंक्रीजेज मोर देन द स्टॉक, ठीक है, मतलब और लीडिंग टू द नेट एसेट। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट में बेच रहे हो इसका मतलब आपका एसेट जो जा रहा है बदले में जो आपका स्टॉक जा रहा है, स्टॉक की वैल्यू कम है एंड एसेट की वैल्यू ज़्यादा है, दैट इज़ मतलब जो आपके पास पैसे आ रहे हैं, सो लीडिंग टू अ नेट एसेट इंक्रीज। और बाइंग ऑन क्रेडिट मीन्स इंक्रीजिंग योर स्टॉक एज वेल एज योर लाइबिलिटी, क्योंकि क्रेडिट पे लिया है तो आगे जाके पैसे वापस भी तो देने हैं उसकी। अब ये है मैच द फॉलोइंग, आप इसको करो मैच द फॉलोइंग, आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 का चलो आ जाओ इधर। पी का हो जाएगा आपका ए, ठीक है, क्यू का हो जाएगा आपका 1, आर का हो जाएगा आपका क्या 4 एंड एस का हो जाएगा 3। क्योंकि कैश टू द क्रेडिटर क्या होता है, एसेट डिक्रीज लाइबिलिटी डिक्रीज, परचेज फर्नीचर फॉर कैश एसेट इंक्रीज अनदर एसेट डिक्रीज, कमेंस बिजनेस विद कैश एसेट इंक्रीज इक्विटी इंक्रीज, और कन्वर्टेड अ लोन इनटू कैपिटल लाइबिलिटी डिक्रीजेज एंड इक्विटी इंक्रीजेज। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आपका ए। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें बताओ ये J&K बैंक क्या है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा दैट इज़ पी का 2 हो जाएगा, क्यू का आपका 4 हो जाएगा, आर का आपका 1 हो जाएगा एंड एस का आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हो क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, पेटेंट राइट जो है आपका दैट इज़ रियल अकाउंट, जो आपका बैड डेट है दैट इज़ नॉमिनल, क्योंकि एक्सपेंस है आपके लिए। J&K बैंक जो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। So option A will be the right answer for this question. Now is your question number 13. 13 में बताओ क्या होगा। So P का 2 हो जाएगा, Q का आपका 3 हो जाएगा, सॉरी, एंड इसका आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपका ऑप्शन A रहेगा। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या बोल रहा है, 14 का क्या हो जाएगा, P का आपका 3 हो जाएगा, Q का 1 एंड R का 2, क्योंकि कंजर्वेटिज्म होता है, डाउटफुल डेट्स के लिए आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो। बिजनेस एंटिटीज डेबिटिंग ड्राइंग्स फॉर द पर्सनल यूज़, और कंजर्वेटिज्म होता है रिकॉर्डिंग, सॉरी कंजर्वेटिज्म होता है ये, एंड एक्रूवल होता है रिकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। P का 3 बताया ना मैंने, Q का 1 एंड R का 2। अब इसको करो। सबसे पहले आता है फर्नीचर परचेज डेबिटेड टू द परचेजेस, ये क्या होगा, मतलब फर्नीचर परचेज़ किया पर डेबिट कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, परचेजेस में 500 पे टू द राम पोस्टेड टू द शाम। क्या होगा इसका, P का आपका क्या हो जाएगा 2, एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्योंकि गलत अकाउंट में कर दिया, Q है जो आपका दैट इज़ 3 क्योंकि एरर ऑफ कमीशन हो जाएगा, और एंटायर ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड एरर ऑफ ओमिशन, तो ऑप्शन A, ठीक है। 16 में असर्शन रीजनिंग है, बोल रहा है द टोटल ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन डज नॉट चेंज व्हेन द प्रोपराइटर विड्रॉज द कैश फॉर द पर्सनल यूज़, और ड्राइंग इंक्रीजेज द
कैश बैलेंस एसेट एंड साइमल्टेनियसली डिक्रीजेज द कैपिटल इक्विटी बाय द सेम अमाउंट। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसमें ए ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ए इसमें फॉल्स है बट आर इज ट्रू, क्योंकि ड्राइंग जो होती है वो डिक्रीज़ करती है आपकी क्या? कैश एंड डिक्रीजेज योर कैपिटल एज वेल, देयरफॉर द टोटल ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन विल चेंज। ठीक है, इट विल डिक्रीज ऑन द बोथ साइड, असर्शन इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट में बोल रहा है व्हेन अ प्रोपराइटर पेज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम द बिजनेस कैश, द इंश्योरेंस एक्सपेंस अमाउंट इज डेबिटेड, और द लाइफ इंश्योरेंस ऑफ सोल प्रोपराइटर इज अ पर्सनल एक्सपेंस एंड मस्ट बी ट्रीटिंग एज ड्राइंग्स। तो इसका तो इजी सा आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, क्योंकि ड्राइंग्स ही होती है, पर्सनल यूज़ है। ठीक है, नाउ इज योर क्वेश्चन नंबर 18, एंड क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर होगा? तो इसका है रिसीविंग कैश फ्रॉम डेटर्स प्रीवियसली रिटन ऑफ एज अ बैड डेट does not revive the debtors account, or recovery is treated as fresh gain and credit to the bad debt recovered while cash is debited. So 18 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्यों? क्योंकि डेटर्स अकाउंट क्लोज हो जाता है व्हेन द डेट वॉज रिटन ऑफ, उसके बाद उसकी बात नहीं होती, और रिवाइव करो सो इट इज़ अननेसेसरी, द कैश इनफ्लो इज जस्ट रिकॉर्डेड एज अ डायरेक्ट गेन। ठीक है, अ बिजनेस हैज़ टोटल एसेट ऑफ 5 lakhs and external liabilities of 1.5 lakhs. If the proprietor originally invested 2 lakhs, withdrew 50K, what is the net profit earned during the year? ये कैसे निकालेंगे हम? सो ये हमारा क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं? इसको हम निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल इज योर 3.5 lakhs इज इक्वल टू योर 2 lakhs प्लस प्रॉफिट आपको दिया नहीं है, निकालना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 lakh विल बी योर प्रॉफिट। ठीक है, रोहन अ डेटर हु who owed 10,000 become insolvent मतलब जो पे नहीं कर पा रहा। फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन रुपी वॉज रिसीव्ड फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट जर्नल एंट्री। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा दैट इज बी, डेबिट कैश 6,000, डेबिट बैड डेट 4,000, क्रेडिट टू, ऐसे होगा डेबिट कैश 6K, उसके बाद आ गया आपका बैड डेट दैट इज़ 4K टू रोहन अकाउंट्स 10K। ठीक है, लाइक दिस। वट विल बी द इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इफ द गुड कॉस्टिंग 40K आर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट 25 होता है योर 1/4, तो इसमें 1/4 जब इंक्रीज़ होगा दैट इज़ योर कितना होगा 21 का। सो कैश इंक्रीज बाय 25,000, डेटर्स इंक्रीज बाय 25,000, स्टॉक डिक्रीज बाय 40K, कैपिटल इंक्रीज बाय 10K। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लोजिंग कैपिटल इज नॉन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 है और इसका राइट आंसर रहेगा ए, क्योंकि आपका ओपनिंग कैपिटल जो होती है दैट इज इक्वल टू योर क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 23, इसमें हो रहा है गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर गिवन एज अवे एज चैरिटी, द करेक्ट जर्नल एंट्री रिक्वायर्स। 23 का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी बी, डेबिटिंग चैरिटी अकाउंट एंड क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है? 24 में बोल रहा है मशीन वॉज परचेज एज 1 lakh, 10,000 वॉज स्पेंट ऑन इट ट्रांसपोर्टेशन और 5,000 उसकी इंस्टॉलेशन में। एक महीने के बाद 2,000 वॉज स्पेंट ऑन रूटीन रिपेयर। आपने बताना है द टोटल अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड इन द मशीनरी अकाउंट। 24 का जो आंसर होगा दैट इज़ 1,15,000। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपये ट्रांसपोर्टेशन, 10,000 ट्रांसपोर्टेशन, 5,000 इंस्टॉलेशन, और जो मतलब उसको लाया उसको बाद उसमें जो आपने रूटीन रिपेयर करवाया ना वो उसमें ऐड नहीं होगा, उसके अलावा ऐड करोगे तो योर विल बी योर 1.15 lakhs। ठीक है, आज हम इधर तक ही करेंगे, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। 26 क्वेश्चन है। An advance of 20,000 is received from a customer for goods to be supplied to the next month will affect the accounting equation। तो क्या होगा इसमें, क्या कर रहा है, आपके पास इंक्रीज़ हो रहा है कैश और आपके पास लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल आपने नहीं ज्वाइन किया, आप कर सकते हो, वहाँ पे आपको फ्री PDF मिल जाएगी। उसके अलावा आप व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे मुझे DM करके अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा लिंक्स एंड यू कैन ज्वाइन दैट। Stay safe, keep grinding. We'll meet you in the next video.